हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 10 करेंगे। अगर आपने पिछली प्रैक्टिस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्या है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो कभी भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन मिले आपको, तो आपको क्या करना है? अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो ये क्या है? वकील, इंजीनियर, डॉक्टर। ठीक है? अब इसमें कॉमन चीज़ है कुछ नहीं है। तीनों का अलग-अलग प्रोफेशन है। ठीक है? तो इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? आप कहोगे ये वाला। क्योंकि इस वेन डायग्राम का मतलब होता है कि ये सारे अलग-अलग हैं, ठीक है? अब देखो, इस वेन डायग्राम का मतलब ये होता है कि जब ये दोनों एक साथ है ना, बड़ा-छोटा है, ठीक है? मतलब अगर हम बोलते हैं इंडिया, फिर बोलते हैं महाराष्ट्र, फिर बोलते हैं हमें चाइना, तो ये वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ये इंडिया हो जाएगा, ठीक है? और चाइना अलग देश है, तो चाइना ये हो गया, और इंडिया अलग देश है, तो इंडिया यहाँ पे हो गया, और इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है? अब जब ये वेन डायग्राम बनेगा ना, तो मतलब अगर हम ये बोलते हैं इंडिया, महाराष्ट्र, ओके, और मध्य प्रदेश, ओके, तो इंडिया सबसे बड़ा है, ठीक है, तीनों में, और इंडिया के अंदर ये दोनों राज्य हैं, तो ये इंडिया हो गया बड़ा वाला, और इसके अंदर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओके, या फिर ये महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, ठीक है, ये होता है। और ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें क्या होता है? देखो, इसमें जब हम देखें यहाँ, तो ये बड़ा सा छोटा, यानी कि इंडिया में महाराष्ट्र, तो ऐसे अगर हम करें इंडिया, ओके, यूपी कह दें और लखनऊ कह दें, तब ये वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर यूपी है और यूपी के अंदर लखनऊ है, ये वेन डायग्राम बनेगा। समझ में आया इस वेन डायग्राम का मतलब? अब देखो, ये वकील था, ये इंजीनियर था, ये डॉक्टर, ठीक है? तो वकील और इंजीनियर और डॉक्टर तीनों का प्रोफेशन अलग है। डॉक्टर कुछ और करता है, इंजीनियर कुछ और करता है, वकील कुछ और करता है, तो इनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो इसलिए हमने इसको अलग-अलग बनाया, यानी कि ये वकील हो गया, ये इंजीनियर हो गया और ये डॉक्टर हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है उस संख्या को पहचानें जो निम्न श्रृंखला में गलत संबंधित है। अब 5, 9, 17, 33, 66, 129 और 257 है। इसमें एक संख्या ना गलत है। अगर हम लॉजिक लगा रहे हैं, लेकिन उस पर और लॉजिक काम नहीं करेगा और बाकी सब पे करेगा, तो वही गलत है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले सीरीज को देखते हैं तो क्या करते हैं, या तो उसमें वर्ग या फिर घन चेक करते हैं। तो हम देखेंगे ना, तो कहीं वर्ग और घन नहीं है। तो सेकंड नंबर पे आते हैं आरोही या अवरोही। आरोही बढ़ते हुए क्रम, तो ये बढ़ते हुए क्रम हो रहा है। तो जब बढ़ते हुए क्रम हो रहा है, तो हम प्लस या गुणा लगाएंगे, ठीक है? प्लस या गुणा लगाएँगे। तो देखो, 5 से 9 लाना है, तो 5 गुणे 2 -1 कर देते हैं। 5 दूना 10 में से 1 घट गया 9। 9 से 17 लाना है, तो 9 गुणे 2 -1 कर देते हैं। 17 से 33 लाना है, 17 गुणे 2 -1 कर देते हैं। आ रहा है ना? यानी कि इसमें लॉजिक क्या है? गुणे 2 -1। 33 से 66, तो गुणे 2 -1, तो ये 65 आना चाहिए, लेकिन ये 66 आ रहा है, ठीक है? तो एक तरह से हम मान लेते हैं कि ये गलत है। यहाँ पे 65 आना चाहिए। ओके, अगर ये लॉजिक लग रहा है तो यहाँ पे 65 आना चाहिए, तो आगे भी चेक कर लेते हैं। हमारा कंफर्म हो जाएगा कि यही करेक्ट है। गुणे 2 -1 करना है। तो देखो, ये हो जाएगा 130। 65 गुणे 2 130, 130 में से -1 गया 129, यानी कि यही गलत है। तो यहाँ पे 65 होना चाहिए, लेकिन 66 दिया है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ये आ गया ना, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है? ये जो लॉजिक लगता है वही लॉजिक इसमें लगता है। ये जो संबंधित है वही संबंधित इसमें है। तो किसान फसल, यानी कि फसल को कौन उगाता है, कौन देखभाल करता है, कौन उसका ग्रोथ करवाने में मदद करता है, तो किसान, ठीक है? वैसे शिक्षक, शिक्षक किसका ग्रोथ करता है? छात्र का, ठीक है? यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है? निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। वह संख्या चुनें जो बाकी से भिन्न है, ठीक है? एक तरफ से क्या था? ऑड नंबर ही है, एक तरफ से क्या है? ऑड नंबर है। तो देखो, 30, 10, 125, 68, इस तरह के सवाल पहले भी आ चुके हैं। तो हमने क्या किया था? एक नंबर से भाग दिया था। अगर वो कट जा रहा था, 3 नंबर कट जा रहा था, 1 नंबर नहीं कट रहा था, तो वही हमारा टिक हो जा रहा था, ठीक है? तो अगर 30 देखे ना, तो ये 5 से आराम से कट जाएगा। 10 देखे ना, 5 से आराम से कट जाएगा। 125 देखे ना, 5 से आराम से कट जाएगा, लेकिन 68 नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है? उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्या उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्या संबंधित है। यानी कि इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है, इन ऑप्शन में लॉजिक लगाना है, ओके, और निकालना है। तो देखो, 9 से 27 लाना है, तो हम क्या करते हैं? 9 का वर्ग कर देते हैं और अपनी तरफ से बटा 3 कर देते हैं। तो 9 का वर्ग 81/3, तो ये हो गया 27, ठीक है? अब देखो, 4 का वर्ग करना है, ठीक है? 4 का वर्ग, ठीक है? 4 का वर्ग करना। अब ये बटा 3 अपनी तरफ से नहीं किया ना, बटा 3 अपनी तरफ से किया, तो ये सब में लगेगा। तो 4 का वर्ग बटा 3, अब ये 20 आएगा कभी? नहीं आएगा, क्योंकि 3 से मान लो ये 16 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि ये जाएगा ही नहीं, ये 16/3 हो जाएगा, तो ये आंसर में आ रहा है। तो ये 20 लाना है, तो गलत हो गया। 12 से 72 लाना है, तो 12 का वर्ग करना है, यानी कि 12 गुणे 12 कर देते हैं। 3 कर देते, 3 चौको 12, तो 12 चौको 48, लेकिन यहाँ पे 72 आ रहा है, गलत। 15 से 75, तो 15 गुणे 15 कर देते हैं, बटा 3, 3 पचे 15, 15 पचे 75,
यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है यदि लैंप को इतना, मोर को इतना के रूप में कोडित किया गया है तो लेख को किस रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एल है, ए है, एम है, पी है, ये 12 है, ये 11 है, ये 31 है, 16 है, या फिर ये कैसा 12 है, 11 है, 3 है, 16 है। ठीक है, ओके, ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जो एल का जो होता है नंबर स्थान वो 12 होता है, जे के एल 12, तो यहाँ पे 12 दिया है। ओके, 12 दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, 12 12 12, यानी कि जब हमने चेक कर लिया कि हम जो लॉजिक लगा रहे हैं सही है। ओके, ऑप्शन से चेक करना भी ज़रूरी है कि हमने एक पकड़ा बस, एल का 12 होता है, तो हमने दिमाग लगाया कि एल का 12 यानी कि एल का जो नंबर स्थान है वही रख दिया है, तो यहाँ पे भी हमने रख दिया है, तो देखा ऑप्शन में सब में दिया है, यानी कि हमारा लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ए का ना 1 होता है, ए का 1 होता है ऐसे, तो यहाँ पे ए का 1 हो गया, 12 1, 12 1, 12 1, 12 1। ठीक है, अब एम का 13 होता है, देखो 13 दिया हुआ है, एम का 13 और पी का 16 होता है नंबर स्थान। ये ज्योति के माध्यम से हमने याद किए थे ना, कई प्रैक्टिस सेट में उसका जिक्र हुआ है, तो प्लीज़ पिछली प्रैक्टिस से देखिए क्योंकि ये बहुत काम का है। ई ज्योति के माध्यम से ना हम 10-15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो प्लीज़ जाकर पूरी प्रैक्टिस देखिए इसके बाद से। ओके, तो के का क्या होता है, ये नंबर स्थान हम रख रहे हैं, तो के का क्या होता है, जे का 10, तो के का 11। ठीक है, फिर ई का 5 होता है, 12 1 11 5, 12 1 11 5, 12 1 11 5, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब एक दिया है ना तो हम एक से निकाल सकते हैं, पहले भी प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन मिले थे, लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है तो दोनों की ज़रूरत नहीं है। ओके, दोनों की ज़रूरत तब पड़ती है जब जो इसका जो हुआ था ना, जैसे एल ए एम ई बोल दे, एल ए एम ए, एल दिया, ए दिया, एम दिया है, ई इसमें दिया है, तो हम इसमें कर करके, जैसे इसका 13 दिया है, ओ का 15 दिया है, ई का 5 है तो ई का 5 लिख देंगे, एम का 13 दिया है, एम का 13 लिख देंगे, ए का 1 दिया, 1 लिख देंगे, एल का 11 दिया, सॉरी 12 दिया तो 12 लिख देते हैं। ऐसे आता है ना तो हम लिखते हैं। ठीक है, नहीं तो हम एक से ही काम चला लेते हैं, उसका भी आएगा क्वेश्चन, आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है कि इस श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिनते हैं कि ये कितना है, और ध्यान रहे हम गैप सहित गिनते हैं, तो अगर हम गिनेंगे ना तो 15 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15। अब इसका गुणनखंड बनाएंगे, 5 गुणे 3 या फिर 3 गुणे 5। ठीक है, तो देखो 5 गुणे 3 मतलब 5 5 वर्ड को 3 ग्रुप में बांटेंगे, 3 गुणे 5 मतलब 3 3 वर्ड को 5 ग्रुप में बांटेंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, 5 गुणे 3 यानी 5 5 का। ओके, 5 5 का हमने बना लिया। ठीक है, क्योंकि ये आसान लग रहा है ना, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, तो ये चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी ध्यान में जब ऑप्शन से हम चेक करेंगे तो तीनों सेम आना चाहिए। ठीक है, तो बी, फिर यहाँ पे डी, फिर सी से सी, फिर यहाँ पे डी, तो देखो सी बी डी डी बी, सी बी डी डी बी, सी बी डी डी बी, ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आ गया तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब चिन्ह को आपस में बदलना है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये वाला जो भाग है ना, चेक करते हैं जो ये बराबर के बाद का अंक है ना, वो अंश में या हर में है, तो ये अंश में है। मतलब अगर हम भाग को चेक करें तो पूरा पूरा चला जाना चाहिए। ओके, या फिर नहीं जा रहा है तो गुणे में ऐसा होना चाहिए कि वो कट जाए। ओके, तो अगर हम देखें तो ये 6/5 है, 6/5 है। ओके, अगर हम गुणे 3 कर दें, ऐसे गुणे 3 कर देना तो नहीं जा रहा है, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सबसे पहले बी और डी चेक करते हैं, माइनस को भाग में या फिर प्लस को भाग में, तो हम बी चेक करते हैं, तो 18 + 3 माइनस को भाग में, भाग ओके 6। ओके, फिर भाग को माइनस में 5 गुणे 3, तो यहाँ पे देखो 3/6 आ रहा है, 3/6, और आपस में कोई यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, गुणा रहता तो हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो नहीं जाएगा, यानी कि अब हम डी में चेक करेंगे। ठीक है, अब हम डी में चेक करते हैं, तो देखो अब क्या करना है, प्लस को भाग में, तो 18/3 माइनस माइनस 6, भाग को प्लस में 5 गुणे 3। अब देखो 18/3, 3 छके 18 आराम से चला जाएगा, -6 प्लस, देखो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दिया 15 लिख दो, ये गया 15 आ गया, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हमें पहले क्या चेक करना है, ये चेक करना है, फिर चेक करना है कि ये जो भाग है ना पूरा पूरा चला जाना चाहिए। अगर चला जाता, देखो एक बात समझ लो, अगर ये चला जाता ना तो हम भाग को जो दिया है ना, भाग को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ओके, तो जो भाग वाला चिन्ह बदलना पड़ रहा है उसको हटा देते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन बचता है उसमें देखते हैं, उसमें चेक करते हैं।
लेकिन अगर नहीं जा रहा है ना, तो जो ऑप्शन बच रहा है भाग वाला, ओके, उसको हम देखेंगे। अगर नहीं जा रहा है ना, तो हम सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को बदलेंगे। तो जो भाग वाला चिन्ह है उसको देखेंगे और सारे को इग्नोर करेंगे, ठीक है? इसी में से आराम से हमारा आ जाता है, ओके? आया समझ में हम चिन्हों को कैसे बदल कर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या निम्नलिखित श्रृंखला में कौन-सा वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो देखिए यहाँ पे अगर देखोगे ना, बी है, ई है, जे है, क्यू है, ये मिसिंग नंबर है। अगर एबीसीडीज़ लगाओगे ना, तो आपका टाइम लेगा। कम से कम 1 मिनट तो लेगा ही, ठीक है? अगर ई ज्योति के माध्यम से जो नंबर स्थान हमने रखा है, उसके माध्यम से लगाओगे ना, तो ये टाइम नहीं लेगा। जैसे बी का दूसरा है, ई का 5 है, जे का 10 है, क्यू का 17 होता है। अगर ये मिसिंग नंबर है, आप प्लीज़ पिछले प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। मैंने बहुत ही डीपली समझाया हर एक प्रैक्टिस सेट में। आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ सॉर्टेड मिलता जाएगा, कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है, ओके? और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से छाँट-छाँट के लिखे गए हैं, ओके? तो यहाँ पे देखिए, अब समझ में आ जाएगा ना, ये नंबर सीरीज़ बन गया। अब समझ में आ जाएगा ना हमें क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि कहीं वर्ग और घन तो नहीं है, नहीं है। फिर आरोही या अवरोही देखना है, तो ये आरोही क्रम में है, तो प्लस या गुणा लगेगा, ठीक है? तो देखो 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 + 5 करेंगे 10, 10 + 7 करेंगे 17। अब ये 3, 5, 7 क्या है? ओके, यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ से देख लो फिर करके। तो 3, 5, 7 क्या है? ओके, ओके। तो 3, 5, 7 अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आया ना, तो आगे एक स्टेप और कर सकते हो। जैसे 3 से 5 जाना है, 3 + 2, 5 से 7 जाना है, 5 + 2, तो यहाँ पर भी जब +2 तो यहाँ पे भी +2 तो प्लस ना है। नहीं तो यहीं से पहचानो, 3, 5, 7 है तो ये विषम है, तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है? अब देखो 10, 7, 17 हो रहा है, तो 17 9 कितना होगा? 9 17 9 26 हो जाएगा, ओके? तो ये क्यू का 17 था, तो किसका 26 है? जेड का 26 होता है। देखो देखिए ना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने कई प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, ओके? तो यहाँ पे देखो, यदि प्लेटफॉर्म को 24, स्टेशन को 21 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? अगर हम थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ करें ना, तो अगर हम इसे नंबर स्थान पे लिखें ना, तब भी ये 24 नहीं आएगा, क्योंकि इसका मान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? ओके, जैसे पी का 16 लिखते हैं, एल का 12 होता है, तो ऐसे लिखते जाएँगे और जोड़ते जाएँगे ना, तो ज़्यादा हो जाएगा। गुणा करेंगे तभी ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तभी उतना नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन 24 कम है, तो हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्ड है ना, 8, ठीक है? अपनी तरफ से गुणित 3 कर देते हैं, 24 आ गया, ठीक है? ऐसे ट्री हम लगा लेते हैं, तो ये गुणित 3 आ गया, ओके? तो जो गुणित 3 हमने अपने तरफ से किया, आर क्या था? वर्ड का नंबर था, ठीक है? तो देखो, गुणित 3 इसमें भी करना है। वर्ड का नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वर्ड है, तो 7 गुणित 3 21 आ गया ना? अब यहाँ पे ध्यान रहेगा कि कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह से भी हम ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है? इस तरह से भी हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, ओके? समझ में आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, फिर अपने तरफ से गुणित 3 करना है, तो 9 तिया 27, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या है, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द, अक्षर, संख्या या फिर संख्या योग ज्ञात करनी है। तरबूज है, आड़ू है, टमाटर है, अनार है। अब इसमें विषम शब्द क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। विषम शब्द का चयन करें। बांग्लादेश टका, उत्तर कोरिया ऊन, इराक रियाल, चीन युवा। अब देखो, बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है टका होती है, उत्तर कोरिया की मुद्रा ऊन होती है, ठीक है? वैसे इराक की जो मुद्रा होती है ना, दिनार होती है, ना कि रियाल होती है, ठीक है? चीन की मुद्रा युआन होती है, यानी कि ये हमारा अन्य से भिन्न है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें क्या, निम्नलिखित 4 संख्या एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, उसी को चुनना है। तो हमने प्रैक्टिस सेट में एक तरह से ट्रिक लगाया था कि 4, 8, 7 है ना, इसको हम जोड़ देंगे। अब ये जो ट्रिक आ रही है हमारे दिमाग में फ़ौरन, तो ये ट्रिक कहाँ से आ रही है? हमने पिछली प्रैक्टिस सेट की है, वहाँ पे देखा कि जब इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो कैसे-कैसे हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो हमने ऐसा भी ट्रिक लगाया था कि इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है? तो 4, 8, 7, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8, 4, 12, 7, 19 हो जाएगा, ठीक है? अब इनको जोड़ते हैं, 9, 6, 4, 9, 6, 4, 9 चौक 15, 4, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिला कि 19, 19, 19, 19 सब में आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आएगा, ठीक है? वही हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 6, 5, 11, 11, 7 कितना होता है? 11, 7, 18 होता है। 8, 9, 17, 17, 2, 19 होता है। तो अब बताओ कि कौन अन्य से भिन्न है? तो ये वाला, क्योंकि ये 19 आ रहा है, ये 19 आ रहा है, ये 19 आ रहा है। ऑप्शन सी 18 आ रहा है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न के स्थान पे आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, तो यहाँ पे ये मिसिंग नंबर होगा, इसके स्थान पे क्या आएगी? तो अगर हम कॉलम में चेक करें ना, 45 है, 80 है, 35 है, 90 है, ठीक है?
तो हम क्या करते हैं, 45-80 को जोड़ देते हैं। ओके, 45 और 80 को जोड़ देते हैं, फिर -35 कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो देखो 45 80 -35 ये हो गया 10, 10 + 80 90, 90 आ गया ना। ठीक है, अब हमने जो लॉजिक लगाया इसमें लगा कर चेक करेंगे। क्या करना है, 36 और 64 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, फिर -44 करना है, -44 करेंगे आराम से 56 आ जाएगा ना। ठीक है, अब हमारा लॉजिक काम कर रहा है, तो इसमें हम लगा कर मान निकालेंगे। इनको इनको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 7 3 10, 6 2 8 1 9 90। इनको घटाना है -55, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 गया 3, 35, यानी कि यहाँ पे मिसिंग नंबर होगा 35। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।